नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क का एक अलग टाइप लेके आए हैं। इस तरीके से जब भी काम जो है भिन्न में दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पहले प्रश्न में दिखाया गया है, इसी तरीके से इसमें टोटल हमने 2 प्रश्न शामिल किए हैं। अगर इस तरीके से आपका प्रश्न अगर आता है, यानी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आपका प्रश्न आज के बाद नहीं छूटेगा और बहुत ही आसानी के साथ आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, P एक काम के 1/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। P और Q दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। पिछली बार जो टाइप था उसका तो P 10 दिनों में, 12 दिनों में ऐसे पूछा जा रहा था, लेकिन एक काम का इतना भाग कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, जो P है, P काम का कितना भाग करता है, तो काम का 1/5 भाग पूरा कर रहा है यहाँ पर कितने दिनों में, तो आप बता रहे हैं यहाँ पर 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो P एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है, तो P जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो P जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 12 यही रहेगा, तो यहाँ जाके ये गुणा कर जाएगा। ठीक है, तो 5, तो 12 पंचे 60, तो P जो है अब पूरा कार्य 60 दिनों में कर सकता है। इसी तरीके से हम Q का काम निकालेंगे। Q जो है उसी काम का कितना भाग कर रहा है, 1/6 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। तो जो Q है पूरा कार्य वो कितने दिनों में कर सकता है, तो 8 गुणे हो जाएगा कितना, 6, 6 × 48, तो पूरा कार्य जो है वो 48 दिनों में कर सकता है। तो इस तरीके से हमने P की वैल्यू निकाली। बाकी जो फार्मूला हमारा था उसी फार्मूले पे रखेंगे। P और Q का यहाँ पर कार्य लिखेंगे, तो P जो है टोटल कार्य 60 दिनों में कर सकता है, Q जो है पूरा कार्य वो अब 48 दिनों में कर सकता है। इनका निकालेंगे अब यहाँ से लासा। ठीक है, तो लासा निकालेंगे तो इनका लासा कितना निकल के आ जाएगा। देखिए, संख्या ऐसी देखनी है तो अलग से आप लासा निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है जो दोनों से कट जाए। वो संख्या है 240, तो 240 ये यहाँ पर 60 से भी कट जाती है, 6 चौक 24 यानी 4 बार कटेगी, और ये यहाँ पर ये 5 बार कटेगी। 5 है, देखो 40 हो गया, और 5 चौक के 20, और 20 4 24 यानी 48, ये 5 बार इसको 240 को काटेगा। तो यहाँ पर P के द्वारा एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 कार्य कर लेता है। Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 कार्य कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्य क्षमता भी निकाल ली है। अब बोला गया था P और Q दोनों साथ मिलकर, तो इन दोनों की एक साथ मिलकर देखेंगे क्षमता कितनी है, तो P + Q की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कार्य कितना करते हैं। तो इनकी एक दिन की जो कार्य क्षमता थी वो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो कितनी हो गई, देखिए 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, कितनी हो गई, 9 हो गई। तो P + Q एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 9 हो गई। टोटल कार्य अब यहाँ पर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो हमें कार्य क्षमता पता चल गई। टोटल वर्क हमारा जो एलसीएम होता है वही होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कितने दिनों में वो कार्य कर सकते हैं, तो टोटल वर्क को भाग दे देंगे। टोटल वर्क कितना है, 240, और 9 से इसे भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो 3 × 9 कटेगा, और 3 × 8 24, और यहाँ पर 80 ऊपर हो गया। 80 को 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, बचेगा 2, और 3 छाक 18, और ऊपर बच जाएगा 2, नीचे बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिन देखने हैं 26 सही 2/3, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 सही 2/3, ये इसका राइट आंसर है। देखिए, पैटर्न समझाने के लिए थोड़ा सा हमने समय लिया है, बाकी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न 2 है। अब प्रश्न 2 में उसी टाइप से लिया गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछा जाए बहुत ही फास्ट उसे सॉल्व कर पाएँ। देखिए, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए जो है कितना कार्य कर रहा है, यहाँ पर 2/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट है, 12 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो यहीं पर निकाल लेंगे।
तो इनका गुणा करेंगे तो 12 गुणे हो जाएगा 5 और बटे में नीचे कितना आ जाएगा 2। ये संख्या पलट जाएगी इधर, 2 से काटेंगे 2 कम 2 और 2 छंग 12, 6 पंचे 30, तो कितना वो 30 दिनों में। ये जो है पूरा कार्य अब वो 30 दिनों में कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में कर रहा है। तो बी का निकाल लेंगे कार्य, तो बी का कार्य हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम एक स्टेप लिख के ही दिखा देते हैं। तो ये 16 दिनों में कर रहा है, तो बी जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो 16 गुणे हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 कम 2 कटेगा, 2 8 16, 8 3 हो जाएगा कितना 24। तो इस तरीके से दो संख्या हमें मिल गई। ए जो है पूरा कार्य अब 20 दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ए जो है पूरा कार्य 30 दिनों में कर सकता है, बी जो है वही कार्य अब 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का निकालेंगे क्या हम, एलसीएम। अब एक ऐसी संख्या यहाँ पर सिलेक्ट करिए जो 30 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या आप ढूंढेंगे, यहाँ से मिलेगी एक 120 मिल जाएगी। इनका एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया 120। अब इनके देखेंगे कितनी बार लग रहा है, 4 बार लग रहा है। 30 से जब 120 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 24 से जब इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कार्य की क्षमता आ गई। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, ठीक है, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5, ठीक है। तो अब दोनों मिलकर बोला गया था। अब यहाँ पर वे दोनों 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो पहली बात यहाँ पर हम दोनों का निकालेंगे एक साथ में। तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता देखेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो इस कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे तो 9 निकलेगी। अब यहाँ पर बोला गया वे दोनों 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। अब यहाँ पर 9 आई, ये एक दिन की निकली है। अब जब यहाँ पर 10 दिन की निकालेंगे तो इससे हम 10 से गुणा करेंगे, तो 9 गुणे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तो वो 90 कार्य जो है कर लेंगे, ठीक है। अब बचा हुआ शेष कितना है, अब देखिए यहाँ पर जितना एलसीएम हमारा आता है ये टोटल वर्क होता है, कितना होता है टोटल वर्क, तो 120। अब बचा काम कितना है, देखिए दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे थे, 10 दिनों तक कार्य किया, तो 90 काम वो कंप्लीट कर लेते हैं। और टोटल काम हमारा दिया गया 120, उसमें से 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 30 बचेगा, कितना बचेगा 30। अब 30 जो कार्य है अब बी के द्वारा किया जाएगा। अब बी की कार्य क्षमता है कितनी, यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो 5 नीचे लिखेंगे। टोटल कार्य जो है ऊपर बचा हुआ वही तो कार्य करेगा, बचा कितना था यहाँ पर 30, तो 5 कम 5, 5 छक्का 30, तो यही आ गया यहाँ पर 6 दिन में वो कर देगा, ठीक है। जो शेष कार्य बचा हुआ था बी के द्वारा किया जाएगा, वो कितने दिनों में किया जाएगा, तो आप बताएंगे वो 6 दिन में किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।